प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत की व्याख्या करूंगा। प्यारे बच्चों, गुप्त जी द्वारा रचित यह शीर्षक गीत उनके महाकाव्य साकेत से लिया गया है। साकेत महाकाव्य 12 सर्गों में विभाजित है। शुरुआती सर्गों में भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास का आदेश, अयोध्यावासियों का करुण क्रंदन और वनगमन की झांकियां हैं। उसमें 9वें सर्ग से ही लक्ष्मण की पत्नी व राजवधू उर्मिला के वियोग का वर्णन है, जो गीत नामक शीर्षक में संकलित है। प्रिय शिष्यों, कैकेयी का अनुताप नामक पाठ में मैंने बताया था कि गुप्त जी भारतीय साहित्य के इतिहास में सदैव से उपेक्षित और तिरस्कृत पात्र कैकेयी के उदात्त मनोभावों का सफल चित्रण किए हैं। ठीक उसी प्रकार ही भारतीय चिंतकों एवं साहित्यकारों द्वारा उपेक्षित पात्र जो उर्मिला हैं, उनके चरित्र को गुप्त जी ने अपने साकेत में एक उच्च स्थान दिया है और गीत शीर्षक में उर्मिला की मनः स्थिति का बड़ा ही भावपूर्ण अंकन किया है। लक्ष्मण जी का अपने भाई भगवान श्री रामचंद्र जी और भाभी के साथ वन में चले जाने के पश्चात विरह की अग्नि में जलती हुई उर्मिला के मनोभावों का मनोहारी चित्रण गुप्त जी ने अपनी इस कविता में किया है। उर्मिला और विभिन्न ऋतुओं के बीच क्या क्या संवाद होता है, क्या बातें होती है और किस प्रकार से किस ऋतु के लिए उर्मिला ने कहा है, इस बात का वर्णन इस पाठ में है। अब आप लोग इसके आगे व्याख्या देखें। जो प्रथम पद है गीत का वो है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। निरख सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ही वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सखी ये खंजन आए। अब इसमें निरख का मतलब होता है देखना। खंजन एक विशेष प्रकार का पक्षी है जिसकी आँखें बड़ी सुंदर होती हैं। रंजन का मतलब प्रसन्न करना, आह्लादित करना, और रंजन यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से रंजन का जो अर्थ है वो लक्ष्मण जी के लिए आया हुआ है। आतप, आतप का मतलब ताप या गर्मी। सर मतलब सरोवर, तालाब, ये आप लोग जानते ही होंगे। सरसाए मतलब सरसता। जन का मतलब आत्मीय। अधर का मतलब होठ होता है। बंदूक, बंदूक सुहाए, बंदूक एक प्रकार का लाल फूल है। और अर्घ, अर्घ पूजन के लिए लाया गया जल, जो जल प्रयोग किया जाता है पूजन में और पूजन में दिया जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसे अर्घ कहते हैं। अब इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ये जो पंक्तियां हैं इसमें दर्शाया गया है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। तो शरद ऋतु का किस प्रकार से स्वागत कर रही हैं, वही इस गीत के इस पद में दिया गया है। निरख सखी अपने सखी से कहती हैं, निरख का मतलब देखना। अपने सखी से उर्मिला कहती हैं कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। खंजन पक्षी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि सुंदर आँखों वाला एक पक्षी है जिसकी आँखें बड़ी सुंदर होती हैं। और इस खंजन पक्षी आने का जो प्रतीकात्मक अर्थ है
वो इसमें उर्मिला कह रही हैं कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फेरे में उन मेरे रंजन ने, रंजन का मतलब जो प्रसन्न कर देने वाला हो, जो आह्लादित कर देने वाला हो, जो आनंदित कर देने वाला हो, अर्थात यहाँ लक्ष्मण के लिए आया है। उर्मिला कह रही हैं कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने नयन इधर मन भाए। इधर हमको लगता है कि वो अपना नयन, अपनी आँखें किए हुए हैं और आँखों के रूप में ये जो खंजन पक्षी है उसी रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप, तन का मतलब शरीर, आतप का मतलब ताप, गर्मी, ऊष्मा। मन से सर सरसाए, सर का मतलब तालाब, तो आतप का मतलब होता है ऊष्मा, ताप। लक्ष्मण जी वन में रहते हुए एक तपस्या में लीन हैं, एक साधना में लीन हैं, और उनकी साधना के कारण जो उनके शरीर का आतप है, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी तपस्या के कारण उत्पन्न जो हुई है, उनके शरीर की गर्मी और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। जो सरोवर है वो पूरी तरह से, क्योंकि सुबह प्रातःकालीन जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की, उसके कारण ही कमल का फूल खिल उठता है। और उर्मिला यहाँ पर यह कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे जो लक्ष्मण हैं उनके तपस्या के कारण उनकी जो गर्मी है, उस तपस्या की गर्मी के कारण, ऊष्मा के कारण ही ये जो तालाब है, तालाब के अंदर कमल का फूल उठा है, खिल उठा है। अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ही वे मुस्काए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सा सुहाए। बंदूक एक प्रकार का लाल फूल है, अधर का मतलब होठ। यहाँ पर ये कहती हैं उर्मिला कि मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्कुराए होंगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, मुझे याद करके निश्चय रूप से वो मुस्काए होंगे, क्योंकि तभी तो यहाँ पर कमल फूल उठे हैं, कमल तभी तो यहाँ पर कमल खिल उठे हैं। और लाल रंग के बंदूक एक प्रकार का पुष्प है, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक के फूल के सदृश हमारे प्रियतम जो लक्ष्मण जी हैं उनका होठ है, और ऐसा लग रहा है कि इसका फूलना लग रहा है कि मैं अपने लक्ष्मण के होठों का दर्शन कर रही हूँ। आगे है कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, बड़े ही भाग्य से मैंने आज तुम्हारा दर्शन किया है। नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। और जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ ओस की बूंदें टपकती रहती हैं। उसी की तुलना करते हुए वो कहती हैं कि आकाश में तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। नभ का मतलब आकाश और मोती वारे
तो मोती किस रूप में? ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर किए हुए हैं, समर्पित किए हुए हैं। और ये अश्रु अर्घ भर, और ये जो मेरे आँख के आंसू हैं, ये आंसू रूपी जो अर्घ लेकर के तुम्हारे स्वागत में मैं स्वयं प्रस्तुत हुई हूँ। अब आगे का जो पद है उसको आप लोग देखें। शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं इसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है, तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इन पंक्तियों में विरहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु से संवाद कर रही हैं। अब शरद के बाद शिशिर ऋतु का आगमन हो चुका है और शिशिर ऋतु से संवाद करते हुए और उसे अपने पास वो बुलाती हैं। उर्मिला शिशिर ऋतु से कह रही हैं कि वो पर्वतों या वनों में न जाए, जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाएं। इन बातों को कैसे कहती हैं, किन रूपों में कहती हैं, वही गुप्त जी ने इन पंक्तियों में कहा है। अब आप देखें कि शिशिर न फिर गिरिवन में, हे शिशिर ऋतु तुम गिरी का मतलब पर्वत, वन का मतलब जंगल, तुम पर्वतों और जंगलों के बीच मत फिरो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। विरह की अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर, तू पर्वतों तथा वनों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंद नंदन के सदृश, नंद नंदन का मतलब होता है इंद्र का उद्यान, मैं तुम्हें नंद नंदन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए पत्ते दे दूंगी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़ कर के झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि में से तप्त हो करके या पीले हो करके अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। इसलिए उन पीले पत्तों की तरह मैं हो गई हूँ और इसलिए हे शिशिर ऋतु, तुम न फिर गिरिवन में, तुम पर्वतों और जंगलों के बीच मत फिरो। जितना पतझड़ तुम्हें चाहिए मैं अपने शरीर से ही तुम्हें दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, शिशिर ऋतु के आगमन के साथ ही शरीर कँपने लगता है। तो हे शिशिर ऋतु तुम्हें कितना कंपन चाहिए, कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने शरीर से ही उसकी आपूर्ति कर दूंगी। यह उर्मिला के कहने का अर्थ यह है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर हमेशा कँपता रहता है, इसलिए जितना कंपन चाहिए तुम्हें मैं इस शरीर से ही मैं दे दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, उर्मिला शिशिर से कह रही हैं कि मेरी सखी कह रही, मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले लो। क्योंकि शिशिर ऋतु के आते ही पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, तो पीलापन लेने के लिए किसी गिरी किसी वन में घूमने की आवश्यकता नहीं है। तू हे शिशिर ऋतु, तू मेरे मुख से ही पीलापन ले सकते हो। वीर जमा दे नयन नीर, वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में, मानस भाजन का मतलब मन रूपी पात्र, नयन नीर, नयन से निकला नीर अर्थात आंसू, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं दीन अकिंचना का मतलब दीन गरीब, मैं अकिंचना रखूं उसको मन में,
मैं दीन उसे बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूँगी, अर्थात अश्रु जल को ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रखूँगी। हंसी गई रो भी न सकूं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं, अपने इस जीवन में तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। भाव भुवन का मतलब होता है भावों का संसार। हंसी गई रो भी न सकूं, मेरी हंसी छिन गई है, पर क्या इस जीवन में मैं अब रो भी नहीं सकती हूँ? सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी न मैं हंस सकूं और न मैं रो सकूं, हंसना और रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी। तो उत्कंठा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो उत्कंठा उत्सुकता है, मैं उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में, भाव भुवन भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव ऐसे उत्पन्न होंगे। अब आगे अगला पद देखेंगे, स्क्रीन पर देखें आप लोग। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो लो ये मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। इन पंक्तियों में वसंत ऋतु के सुहाने समय में चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप से अपूर्व मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु विरहिणी उर्मिला को वसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। इसीलिए वो कहती हैं और वो कामदेव से कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। अबला बाला का मतलब होता है असहाय स्त्री। अबला बाला, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं तो असहाय स्त्री वियोगिनी हूँ, विरहिणी हूँ, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, कुछ तो दया विचारो, मुझ पर दया खाओ। उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, मुझे फूल मत मारो, मुझे अपने पुष्प के बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहिणी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ पर विचारपूर्वक दया करनी चाहिए, इसलिए हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, होकर मधु के मीत, मधु का मतलब मधुमास, मधुमास का मतलब वसंत। होकर मधु के मीत, और मीत का मतलब होता है मित्र। हे कामदेव, तुम तो मधुमास के मित्र हो, यानी वसंत ऋतु के मित्र हो और चतुर हो। पटु का मतलब चतुर, एक तो मित्र हो और दूसरे चतुर हो। तुम कटु गरल न, गरल का मतलब होता है विष। इसलिए हे कामदेव, मुझ पर विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। होकर मधु के मीत मदन, हे मदन, मदन का मतलब कामदेव होता है। होकर मधु के मीत मदन, हे मदन, हे कामदेव, तुम तो मधु के, मधुमास के, वसंत के मित्र हो और पटु हो, चतुर हो, लेकिन तुम कटु गरल नगारो, मेरे ऊपर ये विष की वर्षा मत करो। और इसका मतलब हुआ कि मेरी स्थिति देख करके मुझ पर और कष्ट मत दो।
क्यों न दो? क्योंकि मुझे विकलता तुम्हें विफलता। कितनी अच्छी लाइन है कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। क्योंकि तुम्हारे पुष्प के बाणों की वर्षा से मेरे अंदर विकलता ही उत्पन्न होगी। विकलता का मतलब होता है बेचैनी। तो तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलेगी। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता। मुझे तो व्याकुलता मिलेगी, लेकिन तुम्हें विफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। इसलिए हे कामदेव, ठहरो श्रम परिहारो, थोड़ा सा रुको। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। यहाँ कहने का भाव ये है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुख क्यों न दे दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई भी विलासनी नारी नहीं बन सकती हूँ। नहीं भोगनी मैं यह कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी नारी नहीं हूँ जिसके कारण तुम जाल पसारे हुए हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो। यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो। सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। हर का मतलब हर हर महादेव, और हर हर महादेव के नेत्र के समान यह जो सिंदूर बिंदु है मेरे सर पे लगा हुआ है। अगर बल हो, अगर शक्ति हो, अगर साहस हो, तो इसको देखो। और उर्मिला आगे कहती हैं कामदेव को फटकार लगाते हुए कि हे कामदेव, रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, रूप दर्प कंदर्प, हे कामदेव, तुम्हें यदि अपने रूप पर, सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों में न्यौछावर कर दो। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। अगर तुम्हें इस बात का गर्व है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत रूपवान हूँ, तो हे कामदेव, इसे मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य के में तुम मेरे पति के चरणों के धूल के समान हो। लो, यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। यह यदि तुम्हें इस बात का, और इसके बाद अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। चरण धूल उस रति के सिर पर डालो। जो रति हैं कामदेव की पत्नी, और उर्मिला कहती हैं कि यदि आपको इस बात का गर्व है कि मेरी पत्नी रति बहुत ही रूपवान है, सुंदर है, तो लो मेरी यह चरण धूल, मेरे इस चरण धूल को ले लो और रति के सिर पर रख दो। अर्थात मुझे विचलित करने में कभी भी तुम सफल नहीं हो सकते हो। अब आगे जो पद है उसको आप लोग देखें। आगे अंतिम पद है ये, यही आता है इस मन में। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट। रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित निहित उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में,
यही आता है इस मन में। इस पद की व्याख्या देखें आप। धाम धन, धाम का मतलब होता है घर बार, और धन का मतलब धन दौलत पैसा। विघ्न का मतलब बाधा, व्यथा का मतलब दुख, समाधान हल या निराकरण। हर्ष का मतलब होता है खुशी आनंद। और झुरमुट एक शब्द यहाँ पर आया है, झुरमुट। झुरमुट का मतलब झाड़ियों वाला क्षेत्र। ओट का मतलब आड़, और जगती का मतलब संसार। उत्पात का मतलब झगड़ा। जय मतलब जीत विजय। अब इसकी व्याख्या देखें आप लोग। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, आकर मैं भी रहूं उसी वन में। इन पंक्तियों में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं, और वह उनकी तपस्या में बाधा भी नहीं पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, आकर मैं भी रहूं उसी वन में। वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत, धाम और धन यानी घर परिवार और धन दौलत, इन सब में नहीं लगता है। मैं इन सब को छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर के रहना चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। किंतु वहाँ उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी, ताकि उनके व्रत में बाधा न उत्पन्न हो। व्रत में विघ्न न डालूं, उनके व्रत में कोई बाधा न उत्पन्न हो। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की जो चाह है वो व्यक्त की गई है। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उनसे न मिलने की व्यथा तो रहे, पर उनको देख पाने का समाधान भी भरपूर होता रहे। इसी बात को कहती हैं कि व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरा दुख और अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, पर साथ साथ उसका पूर्णतः निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उर्मिला शरीर से दूर रह कर के भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सकें। हर्ष डूबा हो रोदन में, उर्मिला को अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार है, पर वह उन्हें अपनी आँखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती हैं जहाँ से वे नज़र ही ना आएँ। इसलिए वो कहती हैं कि हर्ष डूबा हो रोदन में, जो आनंद है वो भले ही रुदन में डूबा हो, कष्ट हो, लेकिन फिर भी उनको देखने का, उनका दर्शन पाने की जो अभिलाषा है वो मेरी तृप्त होती रहे। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। झुरमुट मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियों वाला जो क्षेत्र होता है। ओट का मतलब होता है उसी के आड़ से। झुरमुट की ओट, झुरमुट के आड़ से यानी झाड़ियों के आड़ से मैं बीच बीच में उन्हें देख लूँ। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में, लोट रहें रत वे निज साधन में। उर्मिला कहती हैं कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ लेकर अपने प्रियतम को देखकर अपनी आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी, और जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वे वहाँ उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की भी प्राप्त होती रहेगी। इतने उन्नत विचार उर्मिला के हैं। रहें रत वे निज साधन में, अपने जो तपस्या है उनकी, उस तपस्या में वो निरत रहेंगे और उनकी तपस्या भंग नहीं होगी, और दर्शन पाने की जो अभिलाषा है मेरे अंदर
वो भी पूर्ण हो जाएगी। जाति जाति गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। और प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते कह जाऊं यह बात, यह संदेशा कह जाऊं कि धन के पीछे जन, इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जगती में उचित नहीं उत्पात। और इस संसार में मार पीट करना, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख सुविधाओं के लिए मार पीट करना, उत्पात करना, यह बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। मानव जीवन में प्रेम की ही जय जीवन में, और मानव जीवन में सदा से ही प्रेम की ही जीत होती है। इसलिए व्यक्ति को प्रेम से रहना चाहिए, न कि धन के पीछे अपना सर्वस्व त्याग करके केवल भोग विलास की दुनिया में अपना मन लगाते रहें। ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों में यही संदेश उर्मिला देना चाहती हैं। इस प्रकार से ये पाठ का अंतिम पद था जो समाप्त हुआ।